बीच ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की गंभीर समस्या को लेकर जन संवाद बैठक आयोजित की गई। साथ ही यहां बैठक मुख्य रूप से शहर के प्रमुख मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण होने वाली समस्याओं को लेकर बुलाई गई थी। वहीं बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर सामान फैलाकर रखने और रोड पर जगह जगह ठेले लगाने से अतिक्रमण होने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। इस कार्यक्रम के कारण स्कूल वाहन, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों को निकलने में और पैदल चलने में वालों को भी भारी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे रोड पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी बैठक में सभी व्यापारी और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिसको अधिकारियों द्वारा गंभीरता से सुना गया। उनका जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं बैठक में मौजूद एसडीएम प्रमोद गुर्जर और एसडीओपी ब्रजेश कुमार मालवीय ने दुकानदारों को 3 दिन का समय देकर कहा कि अपनी दुकानों के आगे का सामान अपने स्वयं ही स्वच्छता से हटा ले, नहीं तो अतिक्रमणकारियों पर सामान जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ने के लिए टर्न लेना पड़ता है, तब जाके जो है गांधी जी के आगे गाड़ी बढ़ती है। तो यदि हो सकता है तो गांधी जी का भी जो है स्थान परिवर्तन किया जाए और बिजली के पोल को तो विशेष रूप से हटाया जाए। मतलब धन्यवाद। इसके बारे में बताएं सर। इसी कई पिछली बार भी कई बैठकें हो चुकी, लेकिन अमल आज तक नहीं हुआ। ये मनावर नगर पालिका क्षेत्र में अभी नगर पालिका के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्षदगण, अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्रशासन के तहसीलदार, एसडीएम में स्वयं, एसडीओपी और यहाँ के जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधिगण, सभी मीडिया के बंधु, सभी लोग आज यहाँ बैठे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि अभी चूँकि एक स्वच्छता अभियान के तहत हमको नगर में स्वच्छता अभियान चलाना है, उसी के लिए सभी लोगों के सहयोग लिए गए और सभी ने अपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, लगभग 18-20 के आसपास हम लोगों ने नोट डाउन किए हैं। तो उन सुझावों पे जिनकी कार्रवाई हमारे स्तर से होनी है, उस पे हम लोग यहाँ से उनको हल करने का प्रयास करेंगे और अगर वो सुझाव कहीं ऊपर से उनका हल होना है तो हम लोग ऊपर से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें आशा यही है कि भाई आगे हम मनावर को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर शहर बना पाए। थैंक यू। पिछली बार भी बैठक हो चुकी है, इस बार मेरे टाइम पे मैंने पहली मीटिंग की है, इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। आज की बैठक विशेष तौर पे नगर की ज्वलंत समस्या आवागमन और यातायात बाधित होने के संबंध में था, जिसमें व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित करके सुझाव प्राप्त किए गए, जिसमें आज एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, टीआई साहब, तहसीलदार साहब और हमारी नगर परिषद के सभी सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय सभी उपस्थित हुए और व्यापारी पत्रकारगण भी उपस्थित हुए और उनसे अपनी समस्या, ज्वलंत समस्या और इनका निराकरण विचार विमर्श किया गया। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है और हमने जनता व्यापारियों से अपील किया कि अपने दुकानों के सामने जो अस्थायी रूप से ठेला गाड़ी, टेंट, मंच लगा के रखे हैं उनको हटा लेवे स्वेच्छा से, ताकि नगर प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएंगी तब उस अपनी कार्रवाई नहीं करना पड़े और शासन प्रशासन द्वारा अब आगामी दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये आवागमन को और यातायात को सरल और सुगम बनाया जाएगा। सर, अगर कोई इसमें अमल नहीं करता है तो उसके बाद कोई चालानी कार्रवाई का, इसमें यदि कोई अमल नहीं करेगा तो हमारी टीम एक गठित कर दी है 6 लोगों की, उसमें जो प्रतिदिन जाएंगे और चालानी कार्रवाई भी करेंगे और सामान जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि वो हमको नगर प्रशासन को सहयोग करे और स्वेच्छा से अपने अपने आगे दुकानों के आगे जो भी रखा है उनको अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा और चालानी कार्रवाई की जाएगी। रखा है अतिक्रमण को देश को सुंदर बनाने के लिए, इस पर किस हद तक कार्रवाई होगी? आज जो जनता संवाद रखा गया, इसका मूल उद्देश्य यही था कि हम कार्रवाई न करें और आम व्यापारी जनता स्वेच्छा से अपने जो अतिक्रमण कर रखा है वो हटा लें। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर आगामी आदेश जो एसडीएम साहब ने बताया सोमवार, रविवार, सोमवार से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी ये सब जनसंवाद और ये कर चुके हैं, लेकिन क्या कुछ समय चलता है उसके बाद वापस अतिक्रमण हो जाएगा? नहीं, कोई दंडात्मक कोई कार्रवाई ऐसी होगी? हाँ, अब बिल्कुल होगी। अब हमने मन बना लिया है कि अब नियमित, जैसे एक बार अभी प्रशासन राजस्व जो सभी अमले के साथ हम हटाएंगे, उसके बाद हम 10 व्यक्तियों की टीम गठित कर रहे हैं जो प्रतिदिन उनका यही काम रहेगा कि जैसे ही कोई अतिक्रमण करता है उसकी चालानी कार्रवाई करे और चालानी कार्रवाई भी बार बार अगर नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करके ना उसको समाधान करेंगे।
जनसंवाद इसमें क्या क्या फैसले हुए और क्या ये कार्रवाई इसमें होगी सर? आज नगर पालिका के माध्यम से एसडीएम महोदय की उपस्थिति में मनावर नगर की जो यातायात और अतिक्रमण की समस्या है, इसको लेकर के एक जनसंवाद का शिविर आयोजित किया गया था। इसमें नगर के नागरिकों के द्वारा जो समस्याएं हैं अतिक्रमण को लेकर और यातायात को लेकर के वो बताई गई हैं, जिनमें पुलिस से संबंधित, ट्रैफिक संबंधित हैं और नाबालिग वाहन चलाने वाले हैं, इनकी समस्याएं भी बताई गई हैं। साथ ही बस स्टैंड पर बसों के संबंध में भी अतिक्रमण किया है, जिस कारण से दिक्कतें हो रही हैं। ये सारी समस्या आई हैं, इन पर हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। साथ ही मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि उनके द्वारा जो स्थायी रूप से जो अतिक्रमण कर लिए, जिसके कारण यातायात की समस्या हो रही है, उसको वो स्वेच्छा से हटा ले। इसके पश्चात हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा, उसमें नगर पालिका पुलिस प्रशासन के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा और जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने की कार्रवाई विधिवत की जाएगी। और यातायात को लेकर के हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं। यातायात के कारण किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही तो उसको हम शीघ्र निपटाने के लिए तत्पर हैं। सर, भारी वाहनों को लिए मनावर पुलिस थाने से कई बार कार्रवाई की गई, अल्ट्राटेक को नोटिस भी दी गई, लेकिन उस पर सर अमल नहीं हो पाया। इसमें भी हम देखेंगे जो पूर्व में आदेश हैं उनका कितना पालन हो रहा है, नई परिस्थितियों में क्या उसमें सुझाव आए हैं और क्या स्थितियां निर्मित हुई, इनके भी हम बारीकी से इसका परीक्षण करेंगे और उसके अनुरूप ही हम तो कोई निर्णय लेंगे। हमारी सड़क सुरक्षा समिति है, उसके माध्यम से हम इसमें बहुत जल्दी पॉजिटिव निर्णय लेंगे और ये जो बड़े भारी वाहन है इसके संबंध में कोई निर्णय लेकर के इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे।